आइए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रधानमंत्री मोदी के मिशन मध्य प्रदेश की। जनता को क्या है संदेश? भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। तो प्रधानमंत्री मोदी का मिशन मध्य प्रदेश आज ये खास पेशकश इसलिए क्योंकि आज पीएम मोदी भोपाल में वंदे भारत ट्रेन की सौगात के साथ साथ चुनावी शंखनाद करने वाले हैं और शंखनाद के लिए पीएम मोदी खुद भोपाल पहुंच चुके हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल पहुंच चुके हैं और इस समय प्रधानमंत्री सड़क के रास्ते कमलापति स्टेशन जो है भोपाल में वहां पहुंच रहे हैं। तो मौसम खराब है और इसी वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सड़क के रास्ते रानी कमलापति स्टेशन पहुंच रहे हैं। पहले उन्हें हेलीकॉप्टर से यहां रेलवे स्टेशन पर पहुंचना था, लेकिन अब क्योंकि मौसम खराब है, तेज बारिश रुक रुक कर हो रही है, इसी वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब सड़क के रास्ते रानी कमलापति स्टेशन पहुंच रहे हैं भोपाल में। और यहीं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो वंदे भारत की सौगात देंगे, न सिर्फ मध्य प्रदेश को बल्कि कुल 5 वंदे भारत जिसको हरी झंडी दिखाने का यहां कार्यक्रम रखा गया है। देश के अलग अलग हिस्सों में ये वंदे भारत दौड़ेगी और इसके साथ अभी तक जो देश में वंदे भारत रेल की संख्या 18 है वो कुल बढ़कर 23 पर पहुंच जाएगी। तो ये मोदी का मिशन मध्य प्रदेश है और सबसे बड़ा सवाल कि जनता का क्या रहने वाला है संदेश, क्योंकि इसी साल के अंत में मध्य प्रदेश में होने हैं विधानसभा चुनाव। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे, मेरे साथ मेरे सहयोगी ब्रजेश राजपूत इस वक्त मौजूद हैं। जरा जानते हैं ब्रजेश से इस वक्त का अपडेट क्या है, कितना इंतजार और क्या जानकारी मिल रही है, कब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां कार्यक्रम स्थल पर पहुंच जाएंगे? ब्रजेश देखिए रोमाना, प्रधानमंत्री जी का आगमन भोपाल एयरपोर्ट पे हो गया है। पहले ये प्रोग्राम था कि भोपाल एयरपोर्ट से वो चौपर से फ्लाई करेंगे और यहाँ स्टेशन के उस तरफ बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय, वहाँ ग्राउंड है, वहाँ हेलीपैड बनाया गया था। फिर बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय के हेलीपैड से उनको बाय रोड इस तरफ यहाँ स्टेशन आना था, जहाँ उनका तकरीबन आधे घंटे का प्रोग्राम था। मगर अब चूंकि आज बहुत बारिश है, सुबह से ही बारिश है, तो मौसम खराब होने के चलते अब रिशेड्यूल किया गया है सब कुछ। प्रधानमंत्री जी बाय रोड आ रहे हैं एयरपोर्ट से, इस जो रेलवे स्टेशन है रानी कमलापति स्टेशन तक बाय रोड आ रहे हैं। ये तकरीबन 10 किलोमीटर का रास्ता है। पूरे रास्ते पे तैनाती कर दी गई है पुलिस की और उसके बाद अब मुझे लगता है कि अगले 10 या 15 मिनट में वो यहाँ पे आ जाएंगे। और इसके बाद ये जो वर्ल्ड क्लास स्टेशन है रानी कमलापति स्टेशन, इसमें वो उनका आधे घंटे का प्रोग्राम है और यहाँ पर 5 वंदे भारत एक्सप्रेस को यहाँ से हरी झंडी दिखाएंगे, जिसमें से एक गाड़ी होगी ये रानी कमलापति स्टेशन से इंदौर, दूसरी गाड़ी होगी रानी कमलापति स्टेशन से जबलपुर, तीसरी गाड़ी यहाँ से 3 गाड़ियों का वर्चुअल लोकार्पण है। वो वर्चुअल लोकार्पण होगा धारवाड़ बेंगलोर, रांची पटना और मडगांव मुंबई। ये 3 गाड़ियों का वर्चुअल होगा और 2 गाड़ियों का फिजिकली हरी झंडी दिखा के प्रधानमंत्री इन गाड़ियों को रवाना करेंगे। पूरी तैयारी है, पूरी व्यवस्था चाक चौबंद है। सारे जो गणमान्य अतिथि हैं वो स्टेशन पहुंच चुके हैं और इंतजार हो रहा है प्रधानमंत्री जी के आने का। और बड़ी दिलचस्प तस्वीर जो अभी आपके कैमरा में दिखा रहे थे, वो जो बड़े बड़े 2 कटआउट नजर आ रहे हैं ना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शिवराज सिंह चौहान, आपके पीछे वो जो बड़े कटआउट नजर आ रहे हैं, वो उससे किस तरीके से वो डबल इंजन वाली सरकार का संदेश जा रहा है, इस पर आगे जरा चर्चा करेंगे ब्रजेश। लेकिन यहाँ स्टूडियो में हमने खास तैयारी की है, जरा दर्शकों को दिखाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी आज 5 वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे, जिसमें 2 मध्य प्रदेश को मिलने जा रही हैं वंदे भारत एक्सप्रेस। और ये कौन कौन सी 2 वंदे भारत एक्सप्रेस है ये देख रहे हैं आप। ये जो वंदे भारत एक्सप्रेस है महाकौशल को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से जोड़ने का काम करेगी। तो ये भोपाल जबलपुर वंदे भारत, और ऐसे में भेड़ाघाट, पंचमढ़ी, सतपुड़ा जैसे पर्यटन केंद्रों भी जुड़ते चले जाएंगे इसी भोपाल जबलपुर वंदे भारत एक्सप्रेस से।
पहले के मुकाबले 30 मिनट समय की बचत होगी। ये जो वंदे भारत एक्सप्रेस मिलने जा रही है मध्य प्रदेश के लोगों को भोपाल जबलपुर वंदे भारत से, तो यहां 30 मिनट का वक्त बचता हुआ, और एक नहीं, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि 2 वंदे भारत तो मध्य प्रदेश को ही मिलने वाली है। दूसरी कौन सी मिल रही है मध्य प्रदेश को? ये खजुराहो भोपाल इंदौर वंदे भारत मिल रही है। मतलब एक तरीके से बुंदेलखंड को मालवा से जोड़ने का ये वंदे भारत काम करेगी। बुंदेलखंड और मालवा, मतलब बीच में महाकालेश्वर, मांडू, खजुराहो जैसे पर्यटन केंद्र जो हैं, वो सब इस वंदे भारत से जुड़ते चले जाएंगे। और पहले के मुकाबले 2.5 घंटे समय की बचत इस वंदे भारत में अगर सफर करेंगे आप तो होगी। अब हम सीधे आपको अपने सहयोगियों के पास लेकर चलते हैं। ब्रजेश राजपूत हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, आशीष कुमार सिंह हमारे साथ आप देख रहे हैं इस वक्त जुड़ गए। आशीष, किस तरीके का उत्साह इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे को लेकर आम लोगों में, और सियासत का पारा बारिश के इस मौसम में कैसे गरमा रहा है, जरा ये भी बता दीजिए। नहीं, सियासत का पारा यहाँ तो मौसम बदलता दिख रहा है रोमाना। मैं बिल्कुल आप सही कह रही हैं, बारिश हो रही है। मुझे बताया गया 3 दिन से लगातार बारिश हो रही है। पहले तो आप काले घने बादल देखें, क्या माहौल है यहाँ पर इस वक्त भोपाल का, जब प्रधानमंत्री यहाँ पहुँचने वाले हैं। और आप बिल्कुल ठीक नोट कर रही थी ब्रजेश जी के पीछे जो बड़े बड़े कटआउट्स में आपको यहाँ पर भी दिखाता हूँ। प्रधानमंत्री के अभिनंदन में, अभिवादन में पूरे भोपाल को इस तरह से सजा दिया गया है कि प्रधानमंत्री यहाँ आ रहे हैं। चुनाव होने साल के आखिर में निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री, इसीलिए कहा जाता है कि प्रधानमंत्री का अपना करिश्मा है, वो आकर के कई बार चुनाव बदल देते हैं। ऐसा ज़रूर आर्ग्यूमेंट है कि यहाँ पर कांग्रेस फिलहाल थोड़ी सी मजबूत पोजीशन में नजर आ रही है, लेकिन प्रधानमंत्री का खुद आना, इस तरह से वंदे भारत का, जैसे वो 5-5 वंदे भारत का ऐलान करने वाले हैं, उसको लेकर के यहाँ पर लोगों में, निश्चित तौर पर लोकल लोगों में मैंने उत्साह देखी। और आगे चल करके जितना प्रधानमंत्री यहाँ पर अपनी मौजूदगी दर्ज करेंगे, जितने भी प्रचार और रैलियाँ करेंगे, मुझे लगता है कि राजनीतिक पारा और गर्म होता जाएगा। तो इस वक्त ये माहौल है यहाँ का, तमाम कटआउट्स लगे हुए प्रधानमंत्री के स्वागत में। अब सभी को इंतजार है कि प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश को वो सौगात दें जिसको देने के लिए वो यहाँ पर आने वाले हैं। ब्रजेश भी हमारे साथ लगातार बने हुए। ब्रजेश, कुल मिलाकर कोशिश यही कि डबल इंजन की सरकार कितनी मजबूत, उसी का संदेश जाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे से, और इसी वजह से वो कटआउट्स जो आप जहां खड़े हैं वहां पीछे लगे हुए हैं, जरा कैमरामैन से कह दीजिए एक बार फिर से दिखा दे। और आशीष बता रहे हैं कैसे पूरे शहर इसी तरीके के कटआउट से पटा पड़ा है। बिल्कुल, मैं अपने कैमरामैन होमेन से कहूँगा कि वो 2 कटआउट दिखाएं, और आपको फिर बताऊं कि जो कटआउट रेलवे स्टेशन के बाहर लगे हुए हैं, अंदर रेलवे स्टेशन है जो वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन है, जिसका नाम पहले हबीबगंज रेलवे स्टेशन था, अब उसको रानी कमलापति स्टेशन का दिया गया है। और डबल इंजन की सरकार, स्टेशन के बाहर 2 इंजन खड़े हुए हैं, यानी कि केंद्र सरकार, मध्य प्रदेश सरकार, और दावा है दोनों सरकारों का कि इन 2 इंजन के मिलते मध्य प्रदेश में प्रगति हो रही है, तरक्की हो रही है। और इस प्रगति और तरक्की की बात को लेकर बीजेपी चुनाव में जाएगी। मगर जैसा कि मालूम है, बीजेपी के पास 18 साल से यहाँ पे सरकार है, एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज्यादा है, एक ही मुख्यमंत्री लंबी समय से पद पे बने हुए हैं, तो बीजेपी की दुश्वारियां तो बहुत है। मगर जैसा कि कहा जाता है कि प्रधानमंत्री आएंगे, लगातार दौरे करेंगे, और उनके दौरे करने के बाद एक माहौल बदलता है। तो बीजेपी उम्मीद कर रही है कि प्रधानमंत्री के लगातार दौरों से माहौल बदलेगा। प्रधानमंत्री का पहला प्रोग्राम तो इस रेलवे स्टेशन के बाहर है, 5 गाड़ियों को हरी झंडी दिखाएंगे। उसके बाद जो अगला प्रोग्राम है वो है यहाँ पे जो एक स्टेडियम में बड़ा इंडोर प्रोग्राम किया गया है बीजेपी के वर्कर्स का। वो सारे वर्कर्स वो हैं जो बीजेपी के बूथ से जुड़े हुए हैं। प्रोग्राम का नाम है मेरा बूथ सबसे मजबूत। तो बूथ के वर्कर्स को प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे, और ये सारे वर्कर्स जो पूरे देश भर से की 534 543 लोकसभा क्षेत्रों से बुलाए गए हैं, इनको यहाँ प्रधानमंत्री के भाषण देने के बाद रवाना कर दिया जाएगा अपने अपने इलाकों में 7 दिन के लिए। यानी कि प्रधानमंत्री यहाँ से विधानसभा चुनाव की तैयारी को हरी झंडी दिखाने नहीं आ रहे हैं, प्रधानमंत्री यहाँ पर जो लोकसभा चुनाव है उसकी तैयारियों को भी बूस्टअप करने आ रहे हैं। ये सारे 534 जो लोकसभा चुनाव के बूथ के लोग हैं, ये अपनी अपनी लोकसभा क्षेत्रों में चले जाएंगे, और वहां जाके फिर कांग्रेस का जो चुनाव प्रचार है, वो बीजेपी का जो चुनाव प्रचार है, उसको एक फिर से दोहराएंगे। तो कुल मिला के विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव और डबल इंजन स्टेशन के बाहर प्रगति, तीनों चीजों का आज गजब का मेल है भोपाल, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। बिल्कुल, इसी वजह से तो हम कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिशन मध्य प्रदेश पर यहाँ पर हैं, और ऐसे में जनता का क्या रहेगा संदेश इसी साल के अंत में विधानसभा चुनाव और अगले साल 2024 लोकसभा चुनाव, उसी की तैयारियों में पूरी तरीके से जुटी हुई बीजेपी इस वक्त नजर आ रही है। और आपको यह भी बताती चलूं कि मध्य प्रदेश के दौरे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महज 3 घंटे 5 मिनट ही इस दौरे पर रुकेंगे।
कार्यक्रम में तब्दीली की गई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के। शहडोल में भी पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम रखा गया था, लेकिन वो स्थगित करना पड़ा। पीएम मोदी का दौरा, इसी वजह से इसका समय सिमट गया। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 10 घंटे 10 मिनट रुकने का कार्यक्रम मध्य प्रदेश में था, लेकिन अब ये घटकर सिर्फ 3 घंटे 5 मिनट का ही दौरा रह गया है। और ये जो कार्यक्रम में तब्दीली आई है, ये जो शहडोल वाला कार्यक्रम जो फिलहाल रद्द हुआ है, आगे के लिए इसको पोस्टपोन किया गया है, ये सारी तब्दीली मौसम के मिजाज की वजह से, क्योंकि मध्य प्रदेश में इन दिनों मॉनसून खासा मेहरबान है, झमाझम बारिश हो रही है और कभी भी मौसम बिगड़ जाता है, काले घने बादल छा जाते हैं, मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है। इसी वजह से फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो चॉपर से पहुंचने का कार्यक्रम था यहां भोपाल रानी कमलापति स्टेशन, वो भी बदला गया है लास्ट मोमेंट पर। अब प्रधानमंत्री सड़क के रास्ते स्टेशन पहुंच रहे हैं। इस बीच मैं जल्दी से आपका परिचय कराती हूं। खास मेहमानों का पैनल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। बीजेपी के प्रवक्ता राजपाल सिंह सिसोदिया साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कांग्रेस प्रवक्ता रवि सक्सेना जी आप देख रहे हैं हमारे साथ मौजूद है। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता प्रवीण कुमार जी हमारे साथ मौजूद है। बहुत स्वागत आप सभी का। राजपाल सिंह सिसोदिया का रुख करते हैं। सर, मौसम ने शुरुआत जो है उसमें कुछ खलल डाल दिया चुनावी अभियान की बीजेपी की, क्या ये कहा जाएगा? नरों में इंद्र नरेंद्र का स्वागत भगवान इंद्र कर रहे हैं और ये मध्य प्रदेश में खुशहाली लेके आए हैं। हमारे यहाँ पर कृषि प्रधान है मध्य प्रदेश और मानसून की जो इस बार आया है, इतना शानदार मानसून आया है कि खेतों में किसान प्रसन्न है, फसल बो रहे हैं और आगे उन्नति होने वाली है। ठीक है, चोपर के बजाय रोड से चले जाएंगे, कोई अंतर नहीं पड़ता। शेड्यूल का कार्यक्रम 27 के बजाय 1 जुलाई का हो जाएगा, कोई अंतर नहीं पड़ता। और मानसून आवश्यक है क्योंकि हम कृषि प्रधान है, कृषक प्रधान है। यहाँ की इकोनॉमी पूरी कृषि पे आधारित है और किसानों को लेकर शिवराज सिंह चौहान ने जो किया है, सिंचाई का रकबा 8 गुना बढ़ाने का काम हुआ। आती हूँ सर, मुद्दों पर आएंगे ना। अभी बातचीत तो हमारी जारी है, लेकिन ये जो शुभारंभ वाली बात आपको कही है ना कि साहब इंद्रदेव जो है वो मेहरबान है और ये तो शानदार शुभारंभ हो रहा है, इस पर एक रिएक्शन ले लेते हैं। रवि सक्सेना जी, बीजेपी के लिए ये चुनावी अभियान शुभारंभ? मुझे तो लगता है कि प्रधानमंत्री जी जो है उनको रेल मंत्री जी को हटा देना चाहिए। जहां जहां वंदे मातरम ट्रेन जाती है, प्रधानमंत्री जी स्वयं उसको झंडी दिखाने को पहुंच जाते। अरे भाई, एक बार वंदे मातरम आपने दिखा दी, उसका एक और ट्रेन जा रही है, दूसरी जा रही है, तीसरी जा रही है, तो सभी जगह क्या आप गार्ड के रूप में जा रहे हैं? वंदे भारत सर, वंदे भारत, वंदे मातरम तो आपके वंदे भारत। मैंने आपको बोल दिया जी। कि वंदे मातरम ट्रेन जो है वो एक सर, बार वंदे भारत ट्रेन है, वंदे मातरम नहीं है सर, वंदे भारत ट्रेन है। हर स्टेशन पर जाकर और ट्रेन को झंडी दिखाना, मैं समझता हूँ कि ये प्रधानमंत्री पद की गरिमा के अनुरूप नहीं है। और इसको इस प्रदेश की जनता, देश की जनता समझ रही है कि करोड़ों अरबों रुपया, आप कह रहे हैं ना, पूरा भोपाल शहर जो है वो बैनरों पोस्टरों से पटा पड़ा है। भोपाल में बारिश हो रही है, पूरा ट्रैफिक जाम है, जनता त्राही त्राही कर रही है और प्रधानमंत्री जी आप इसलिए रहे हैं एक ट्रेन को झंडी दिखाने के लिए। तो मैं समझता हूं कि इस तरह की कवायद, इस तरह का व्यायाम प्रधानमंत्री जी को बंद करना चाहिए। अच्छा, मैं जवाब ले लूंगी, मैं सिसोदिया जी से जवाब ले लूंगी, लेकिन पहले जरा प्रवीण कुमार जी के पास चलते हैं। प्रवीण कुमार जी, ये जो यहाँ पर रवि जी हैं वो वंदे भारत को वंदे मातरम बार बार बोल रहे थे, हालांकि मैं करेक्ट भी करने की उनको कोशिश कर रही थी, 2-3 बार मैंने बोला, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि कांग्रेस का हाल यही है कि दरअसल जो जमीनी हकीकत है उसको न देखकर कुछ अपना ही नजरिया और अपने ही जहन में जो सोच रही है पार्टी, उसी को आगे बढ़ा रही है? आपको क्या लग रहा है, मध्य प्रदेश की राजनीति की ग्राउंड रियलिटी क्या है? प्रवीण कुमार। रोमांचन जी, देखिए, मध्य प्रदेश एक घोटाला प्रदेश जो है वो बन के रह गया और सिर्फ बीजेपी के कारण नहीं, बीजेपी और कांग्रेस जो है दोनों पार्टियां उसमें शामिल है। चाहे वो व्यापम जैसा बड़ा घोटाला, हनी ट्रैप जैसा बड़ा घोटाला है, महाकाल लोक की इतनी बड़ी बड़ी तस्वीरें जो है शिव जी की, आपने अगर जगह जगह देखी होगी सोशल मीडिया पे, किस तरीके से महाकाल लोक जो है ध्वस्त हो चुका है पूरी तरीके से। नर्सिंग घोटाला जो है, शिक्षा भर्ती घोटाला, से बड़े बड़े घोटाला बीजेपी और कांग्रेस दोनों की मिलीजुली उसमें मिलीजुली भगत से ये सारा काम हो रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस जो है पूरे मध्य प्रदेश को घोटाला प्रदेश बनाने में लगे हुए हैं। और एक और बात, आज नरेंद्र मोदी जी मध्य प्रदेश आ रहे हैं और मैं बहुत उत्सुक हूँ ये सुनने के लिए कि मध्य प्रदेश में कौन सी रेवड़ी जो है
वो नरेंद्र मोदी जी यहाँ बांटने वाले, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान जी लगातार जो है रेवड़ी बांट रहे हैं, हजार रुपए हर महिला के अकाउंट में दे रहे हैं, जो कि नरेंद्र मोदी जी कहते हैं रेवड़ी बांटना गलत है, लेकिन शिवराज सिंह चौहान जी रेवड़ी बांट रहे हैं, हजार रुपए जो है महिलाओं के अकाउंट में दे रहे हैं। तो जो दिल्ली, जो पंजाब सरकार की स्कीम है वो यहाँ पे लागू कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी जो कहती है, वो जो कहती है और जो करती है, दोनों में फर्क है। सर जवाब ले लेते हैं ना, मोदी जी कहते हैं रेवड़ी। राजपाल जी अपना जीत का फॉर्मूला बीजेपी के पास है नहीं क्या कोई? इसी वजह से आम आदमी पार्टी के जो फॉर्मूलाज हैं उसको कॉपी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पंजाब में हमने महिलाओं के लिए आर्थिक पैसे मदद देने की बात की और वही फॉर्मूला लेकर अब शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश में आ रहे हैं, और वो भी तब जब आम आदमी पार्टी इस तरीके के वादे करती है उसको बीजेपी रेवड़ी कह देती है। और खुद क्या कर रहे हैं? देखिए, नारी सशक्तिकरण को अगर कोई रेवड़ी कहता है तो उसका मानसिक दिवालिया है। वंदे भारत ट्रेन, 5 ट्रेन को आज मोदी जी मध्य प्रदेश को अगर 2 ट्रेन की और देश को 5 ट्रेन की अगर सौगात देते हैं और कांग्रेस को उसके अंदर कुछ नहीं दिखता है, तो ये उनका नजरिया है। पर मध्य प्रदेश में ये जो दोनों ट्रेन आज माननीय प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में देने वाले हैं, इससे एक बात मान के चलिए आपकी भोपाल का, मध्य प्रदेश की राजधानी का, मध्य प्रदेश की संस्कारधानी जबलपुर से कनेक्शन होगा और मजबूत, और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का, मध्य प्रदेश की व्यापार धानी इंदौर, जहां से पूरा व्यापार चलता है मध्य प्रदेश का और देश का, उसको जुड़ने का काम हो रहा है। बुंदेलखंड को जुड़ने का काम हो रहा है मालवा से, और विंध्य जबलपुर से जुड़ने का काम हो रहा है भोपाल को। ये एक बहुत बड़ी सौगात लेके वो आया है। उसके साथ साथ में पूरे देश भर के 3000 भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम मेरा बूथ सबसे मजबूत संवाद में आए हुए हैं। आज वो उनके बीच में जाएंगे, जीत का मंत्र देंगे 2023 और 2024 का। ठीक है, आज जो है भारतीय जनता पार्टी सर इस पर आगे बात करेंगे ना, जो संगठन में नई ऊर्जा भरने का भी काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया जाएगा, उस पर भी आगे आएंगे। लेकिन पहले वंदे भारत को लेकर आपने जो बताया किस तरीके से मध्य प्रदेश को इससे फायदा मिलेगा, तो फिर रवि सक्सेना जी, क्या ये वंदे भारत को बीजेपी के विजय रथ के तौर पर देखना चाहिए सर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में भ्रष्ट सरकार बन चुकी है। मोदी जी कहते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, और मध्य प्रदेश जो है भ्रष्टाचार में देश में नंबर 2 स्टेट बन गया है। व्यापम घोटाला, ई टेंडरिंग घोटाला, महाकाल लोक घोटाला, आप देखें तो लगातार घोटाला 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 और भ्रष्टाचार, इसके अलावा कुछ नहीं है। दूसरी तरफ माननीय कमलनाथ जी की जब 15 महीने की सरकार थी, तो हमने इस प्रदेश के अंदर महिलाओं को, बच्चों को, बड़ों को, युवाओं को, सबको जो है हमने एक लाइन में खड़ा कर दिया था और सबके लिए हमने योजनाएं लेके आए थे। आप देखें, हमने सबसे पहले जो है मध्य प्रदेश के अंदर महिलाओं के लिए 1000 रुपए की घोषणा की, उनको दिया। जो बेरोजगारों को हमने बेरोजगारी भत्ता दिया, शुद्ध के लिए युद्ध हमने किया, माफिया को नष्ट नाबूद कर दिया, 24 लाख किसानों का कर्जा हमने माफ किया। और अगर आप देखें तो दूसरी तरफ शिवराज जी हैं, 24,807 घोषणाएं कर चुके हैं, जिसमें से 22,000 घोषणाएं अभी भी लंबित पड़ी हुई है। मैं जवाब लूंगी आगे। सिसोदिया जी हमारे साथ हैं मौजूद, उनसे जवाब लिया जाएगा। आखिरकार ये पूरा माजरा क्या है, और महाकाल लोक के भ्रष्टाचार को लेकर जिस तरीके से विपक्ष आपकी घेराबंदी कर रहा है, इस पर भी जवाब जरूर दीजिएगा। और ये सीधी तस्वीर आपके सामने है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल में रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पर पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गाड़ियों का ये काफिला आप देख रहे हैं। यहां इसी भोपाल के रेलवे स्टेशन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 वंदे भारत को हरी झंडी दिखाएंगे आज, जिसमें 2 खासतौर से मध्य प्रदेश के लिए और 3 जो हैं वो गोवा, बिहार और झारखंड के लिए होंगी। यहीं पर मौजूद हैं हमारे सहयोगी ब्रजेश राजपूत। ब्रजेश का रुख करेंगे, लेकिन इस बीच आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला जो पहुंच गया है रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। और पहले कार्यक्रम यह था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चॉपर के जरिए यहां पर पहुंचना था, लेकिन खराब मौसम की वजह से सड़क के रास्ते अब यह काफिला पहुंचा है। सीधे रुख करते हैं ब्रजेश का। ब्रजेश, तस्वीरें देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं यहां। जी रोमाना, प्रधानमंत्री बस कुछ क्षण पहले ही इस लंबे काफिले के साथ पहुंचे हैं और अंदर जो रानी कमलापति स्टेशन है वहां पे जो कार्यक्रम होना है उस जगह पे पहुंचने को है। और तकरीबन
25 से 30 गाड़ियों का लंबा काफिला अभी तक खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। ये काफिला लगातार चला जा रहा है और ये दरअसल प्रोग्राम चेंज हुआ है। ये पहले चॉपर से आने वाले थे प्रधानमंत्री पास स्टेशन के पास एक विश्वविद्यालय में, जहाँ पे हेलीपैड बना हुआ था, मगर चूंकि मौसम खराब था, मौसम खराब के चलते भोपाल एयरपोर्ट से इस रानी कमलापति स्टेशन तक का तकरीबन 10 से 12 किलोमीटर का सफर उन्होंने बाय रोड तय किया है और इससे थोड़ा प्रोग्राम डिले हुआ है, मगर ये अब प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं स्टेशन पे और जो अंदर जाने को है और पूरा काफिला अचानक में बदलाव हुआ और बदलाव के साथ बस थोड़ी देर बाद ये प्रोग्राम शुरू हो जाएगा, जहां प्रधानमंत्री 5 वंदे भारत एक्सप्रेस का शुभारंभ करेंगे, उनका हरी झंडी दिखा के रवाना करेंगे। वो प्रधानमंत्री के साथ साथ मुख्यमंत्री, गवर्नर साहब और कुछ और केंद्रीय मंत्री आ चुके हैं। वो पहले ही वहां आ गए थे, उनको पहले ही वहां भेज दिया गया था और प्रधानमंत्री अब वहां पे पहुंच चुके हैं और थोड़ी देर बाद ही ये जो मुख्य कार्यक्रम था आज का वो थोड़ी देर में शुरू हो जाएगा और ये बड़ी तैयारी की गई है। इस पूरे प्लेटफॉर्म को काफी अच्छे से सजाया गया है और आप देख सकते हैं बाहर भी ढेर सारे कटआउट्स हैं पूरे रास्ते और इसी तरीके से कटआउट्स हैं। तो जो बात है डबल इंजन की सरकार, तो अंदर 2 ट्रेन खड़ी हुई हैं जिनको प्रधानमंत्री हरी झंडी दिखाएंगे और 3 ट्रेन को वर्चुअल लोकार्पण करेंगे और एक बड़ा प्रोग्राम को आज यानी गति मिल जाएगी। और जो प्रधानमंत्री और शिवराज सिंह का दावा है कि प्रधानमंत्री की अगुवाई में देश विकास कर रहा है, तो उसको एक मैसेजिंग के थ्रू इस पूरे माहौल को चुनाव के वोटों में तब्दील करने की कोशिश बीजेपी लगातार कर रही है। भोपाल के सारे शहर में चौराहों पे हर जगह यूं ही बड़े बड़े पोस्टर लगे हैं प्रधानमंत्री मोदी और साथ में शिवराज सिंह चौहान के। तो कुल मिला के एक मध्य प्रदेश से आज एक विधानसभा चुनाव की बीजेपी एक शुरुआत कर रही है कैंपेन की और साथ ही साथ लोकसभा चुनाव की भी एक तैयारियों का एक शुरुआत करने जा रही है बीजेपी, क्योंकि इस प्रोग्राम के बाद एक बड़ा प्रोग्राम अपना बूथ मेरा बूथ सबसे मजबूत प्रोग्राम है, उसको भी शुरुआत करेंगे, मगर पहला प्रोग्राम बस थोड़ी देर बाद इस स्टेशन के पीछे शुरू ही होने वाला है। जी रोमाना। रहिए आप हमारे साथ ब्रजेश राजपूत, लौटेंगे आपके पास। देखिए पीएम मोदी के मध्य प्रदेश दौरे के बीच चुनावी माहौल गर्म है। शिवराज सिंह चौहान और कमलनाथ के समर्थक एक दूसरे के साथ पोस्टर वॉर में जुटे हुए नजर आ रहे हैं। शिवराज और कमलनाथ दोनों के खिलाफ पोस्टर लगाए जा रहे हैं मध्य प्रदेश में। तो ये 2 तस्वीरें आपके सामने हैं, एक में शिवराज के खिलाफ, दूसरे में कमलनाथ के खिलाफ पोस्टर लगे हुए नजर आ रहे हैं। जो ताजा मामला है वो कटनी जिले का है। शहर के अलग अलग इलाकों में शिवराज सिंह चौहान के पोस्टर लगा दिए गए हैं। पोस्टर किसने लगाए ये अब तक साफ नहीं, पुलिस जांच जारी है। उधर 2-3 दिन पहले भोपाल और छिंदवाड़ा में कमलनाथ को वांटेड बताते हुए उनके नाम के पोस्टर्स चस्पा कर दिए गए थे। तो ये पोस्टर वॉर जो मध्य प्रदेश में छिड़ी हुई नजर आ रही है और इस सब के बीच सभी खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। चर्चा हमने जहां पर छोड़ी थी वहीं से एक बार फिर शुरू करेंगे। सिसोदिया जी का रुख करेंगे, बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। सिसोदिया सर, भ्रष्टाचार के मामलों पर शिवराज सिंह चौहान आखिर क्यों घिरती हुई नजर आ रही है सर? कांग्रेस, आम आदमी पार्टी दोनों, खासतौर से जो महाकौशल के अंदर भ्रष्टाचार का मामला सामने निकल कर आया उसको लेकर घेराबंदी कर रहे हैं आपकी सरकार। जिनके मंत्री कांग्रेस उसमें जेल में हो, वो इस मध्य प्रदेश में आकर आम आदमी के पार्टी के नेता भ्रष्टाचार का आरोप लगाए। जिनके मंत्री भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में हो तो उनकी नैतिकता नहीं होती कि इस प्रकार का आरोप लगाए। और कांग्रेस तो इस प्रकार के झूठे आरोप लगाने में माहिर है। सिंहस्थ के समय भी इन्होंने एक आरोप लगाया था कि सिंहस्थ में महाघोटाला हुआ, जांच करवाई, फिर इनकी सरकार आ गई, फिर इनकी सरकार के मंत्री जयवर्धन सिंह और बाला बच्चन ने विधानसभा में क्लीन चिट दी कि कोई घोटाला नहीं होता। ये विपक्ष में होता है। जब कांग्रेस जब विपक्ष में होती है तो सरकार के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगाने का काम करती है और जब सत्ता में आती है तो फिर वो उसके क्लीन चिट देने का काम जवाब दे लेती है। रवि सक्सेना जी, ये चुनावी भ्रष्टाचार वाले आरोप है सर, मुद्दे नहीं बचे हैं क्या? इसी वजह से ये बेबुनियाद आरोप लगाए जा रहे हैं शिवराज सिंह चौहान सरकार पर। देखिए रमोना जी, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं। कमलनाथ के 15 महीने बेमिसाल और शिवराज के 18 साल प्रदेश बदहाल। अब इनके पास बताने को कुछ है नहीं, दिखाने को कुछ है नहीं, तो निश्चित रूप से अब क्या करें, तो इसी तरह की कवायदें कर रहे हैं। अभी 2022 की जो एनसीआरबी की रिपोर्ट आई है उसमें मध्य प्रदेश महिलाओं पर अत्याचार, छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार और किसानों की आत्महत्या, भ्रष्टाचार और आप समझे कि हर तरह के जो आदिवासियों पे अत्याचार, इन सब में नंबर 1 है।
अब दिखाएं क्या, बताएं क्या? मैं तो आपके चैनल के माध्यम से माननीय शिवराज जी से पूछना चाहता हूँ कि माननीय शिवराज जी, आप 18 साल से मध्य प्रदेश, पीटना मत बोलिए प्लीज, पीटना मत बोलिए। 18 साल से आप मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री हैं, आप एक काम ऐसा बता दीजिए जो शिवराज के सिग्नेचर प्रोजेक्ट के कोई बात बनाया हो। लेकिन सक्सेना जी मेरी बात सुनिए, अभी मामला तो भ्रष्टाचार का था ना, जिसको लेकर हम चर्चा कर रहे थे, और यहाँ पर सिसोदिया जी ने बताया कैसे पहले भी में भ्रष्टाचार, उस मामले को लेकर आप लोग घेरते थे। अब मैं आपसे भ्रष्टाचार को लेकर जब सवाल पूछ रही हूँ कि साहब ये भ्रष्टाचार वाले आरोप जो हैं वो क्या चुनावी भ्रष्टाचार के आरोप है क्या, तो फिर आप जो है वो कानून व्यवस्था पर चले गए सर पहले भ्रष्टाचार पर बात कर लीजिए, फिर कानून व्यवस्था पर चले जाइए सर। घोटालों की सरकार है, हाँ। इनका काम ही है घोटाला करो, रुपया कमाओ और फिर चुनाव लड़ने चले जाओ और झूठ सच बोलो, इनका काम ही है। ठीक है, ये कहते कुछ है, करते कुछ है। ठीक है सर, जवाब देना चाह रहे हैं सिसोदिया जी, आपको सुन लेते हैं सर। ठीक है, दोबारा आऊंगे आपके पास। कहना चाह रहा हूँ, आइए जल्दी से घोटाले की बात कर रहे हैं, जिस व्यापम घोटाले की बात कह रहे हैं, जिस व्यापम घोटाले की बात सक्सेना जी कह रहे हैं, वो एक्सेल सीट ही फर्जी पाई गई है, कोर्ट ने करा है और दिग्विजय सिंह जी को उसमें नोटिस मिला है। उसके बाद में सिंहस्थ के घोटाले की बात कही, वो फर्जी पाया गया। अब जाने कौन कौन से घोटाले नए बता रहे हैं, कुछ ऐसा है ही नहीं। मध्य प्रदेश में हमने जीरो टॉलरेंस की सरकार देने का काम किया है। शिवराज सिंह चौहान जी ने मध्य प्रदेश को बीमारू से निकालकर और वो बीमारू मध्य प्रदेश को निकालकर आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने का काम कर दिया है। माननीय अपनी बात रखेंगे आप दोनों, सक्सेना जी, सिसोदिया जी, तो दर्शक बेहतर तरीके से बात समझ पाएंगे। प्रवीण, आपके पास भी आ रही हूं मैं, जरा इस बीच एक और बड़ी खबर दर्शकों को बताते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे से पहले कांग्रेस ने वही भ्रष्टाचार वाला आरोप जो यहां शो में अभी सक्सेना जी लगा रहे हैं बीजेपी पर, उसी भ्रष्टाचार वाले आरोप को लेकर शिवराज सरकार पर जोरदार प्रहार किया है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने कहा, मध्य प्रदेश भ्रष्टाचार में नंबर 1 बन गया है, जनता अब इस सरकार को विदा करने वाली है। प्रधानमंत्री जी अपनी आंखों से मध्य प्रदेश के भ्रष्टाचार को देख लें, उसका खुद असेसमेंट कर लें कि कितना भ्रष्टाचार है, कैसे आज मध्य प्रदेश देश का सबसे भ्रष्ट प्रदेश है। कि ये समझ रहे हैं कि सब प्रयासों के, पुलिस, पैसा, प्रशासन के बावजूद भी जनता इन्हें विदा करने वाली है। तो सुन रहे हैं आप किस तरीके से सियासी आर पार छिड़ा हुआ है। तमाम जो खास मेहमान हमारे साथ बने हुए थे, समय इतना ही है, बहुत शुक्रिया आप सभी का। इस बीच जरा जल्दी से सीधी तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त भोपाल में रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पर पहुंच चुके हैं और वहां से वंदे भारत रेल को हरी झंडी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखा रहे हैं। एक नहीं, दो नहीं, आज वो दिन है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक साथ 5 अलग अलग वंदे भारत रेल को हरी झंडी दिखा रहे हैं, जिसमें 2 वंदे भारत मध्य प्रदेश के लिए हैं और बाकी 3 जो हैं वो गोवा, बिहार और झारखंड में दौड़ेंगी। तो कुल मिलाकर ये सीधी तस्वीरें इस वक्त भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से आप देख रहे हैं, जहां स्कूली छात्र भी मौजूद हैं बड़ी संख्या में, क्योंकि आप जानते हैं वंदे भारत जो पहली बार दौड़ती है ट्रैक पर, तो फिर वो चुनिंदा बच्चे जिन्हें उसमें सफर का मौका दिया जाता है। तो ये भोपाल से सीधी तस्वीरें आपके सामने हैं। ये वो रेल जिसे हरी झंडी दिखाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वंदे भारत रेल। भोपाल जबलपुर के बीच वंदे भारत रेल दौड़ेगी, खजुराहो भोपाल इंदौर के बीच वंदे भारत दौड़ेगी। ये 2 वंदे भारत जो हैं वो मध्य प्रदेश के लिए हैं। एक वंदे भारत मतलब महाकौशल को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से जोड़ने का काम करेगी और दूसरी बुंदेलखंड को मालवा से जोड़ेगी। और उत्साह देखिए जरा, यहाँ पर जो छात्राएं मौजूद हैं, आप उनको देख रहे हैं इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर। वंदे भारत में सफर को लेकर उत्साह है, क्योंकि मौका मिलेगा यहाँ पर इस वंदे भारत रेल में सफर करने का। तो रेलवे स्टेशन को खासतौर से सजाया गया है, आप देख रहे हैं कमलापति, रानी कमलापति रेलवे स्टेशन भोपाल, वहीं से ये सीधी तस्वीरें। और सियासी तौर पर यह माना जा रहा है कि ये महज वंदे भारत रेल नहीं है, बल्कि ये बीजेपी के विजय रथ हैं, क्योंकि जहां जहां ये वंदे भारत दौड़ेगी वहां वहां बीजेपी सरकार के विकास का पैगाम पहुंचाएगी और वही विकास जिसके बूते पर बीजेपी वोट हासिल करने की रणनीति बना रही है।
तो ये तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सीधे रेलवे स्टेशन से आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वंदे भारत रेल के भीतर की अब ये तस्वीरें आपके सामने हैं। स्कूली छात्राओं के साथ संवाद और किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहां स्वागत, अभिवादन किया गया। मुख्यमंत्री से लेकर रेल मंत्री से लेकर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। इसी साल के अंत में मध्य प्रदेश में होने हैं विधानसभा चुनाव और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज का ये जो मध्य प्रदेश दौरा है, जाहिर सी बात है चुनावी राजनीति से जोड़कर इस दौरे को इस रूप में देखा जा रहा है कि पहले तो ये कार्यक्रम जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वंदे भारत रेल को हरी झंडी दिखाने का काम करेंगे और इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बूथ कार्यकर्ताओं के साथ संवाद हम सीधे आपको लेकर चलेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी ब्रजेश इस वक्त मौजूद हैं। ब्रजेश, 5 वंदे भारत को हरी झंडी दिखाने का काम आज किया जा रहा है, शुभारंभ 5 और वंदे भारत का, और क्या इसको सिर्फ वंदे भारत के रूप में या फिर बीजेपी के चुनावी साल में विजय रथ के रूप में भी देखा जाए? ब्रजेश। अरमान, आपने सही कहा कि ये जो सारे प्रोग्राम्स हैं जो हमने पुराने राज्यों में भी देखा कि जिन राज्यों में चुनाव होते हैं अचानक वहाँ प्रधानमंत्री के दौरे बहुत तेजी से शुरू हो जाते हैं, जैसे कर्नाटक में भी देखा, उसके पहले के राज्यों में भी देखा। तो बिल्कुल वही फोकस है। बीजेपी के रणनीतिकारों ने तय किया है कि इस बार जो मध्य प्रदेश का चुनाव है वो शिवराज सिंह चौहान या मुख्यमंत्री या किसी और के नाम पर नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री के नाम पर लड़ा जाएगा। इसलिए हम पिछले कुछ दिनों में देख रहे हैं कि लगातार सरकारी जो विज्ञापन आ रहे हैं उनमें प्रधानमंत्री के बड़े बड़े फोटो आ रहे हैं, बड़े बड़े होर्डिंग्स है। पूरे भोपाल इस समय प्रधानमंत्री के फोटो होर्डिंग से पटा पड़ा हुआ है। और यदि हम इस कार्यक्रम की बात करें तो इस कार्यक्रम को यहाँ आने का मकसद भी यही है कि एक जो बड़ी ट्रेन है इंदौर से लेके जो बीच रानी कमलापति स्टेशन है फिर जबलपुर है, उस ट्रेन को जो एक बड़ी ट्रेन है उसको 2 ट्रेनों के हिस्से में बांट के 2 ट्रेनों का कहा गया कि 2 ट्रेनें चलेंगी। कुल मिलाकर विकास की इबारत। मैं लौटूंगी आपके पास ब्रजेश, हम छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, फौरन लौट रहे हैं इन्हीं तस्वीरों के साथ। तो मिशन मध्य प्रदेश पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल 5 वंदे भारत रेल को हरी झंडी आज दिखा रहे हैं, जिनमें 2 खासतौर से मध्य प्रदेश के लिए हैं। और इन वंदे भारत में जो छात्र छात्राएं सफर करते हैं उन्हीं से इस समय संवाद करते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो ये खासतौर से चयन किया जाता है, इन बच्चों का कंपटीशन होता है, पोस्टर मेकिंग और इस तरीके के अलग अलग कॉम्पिटिशन्स होते हैं जो मंत्रालय की तरफ से करवाया जाता है, जिसमें देश भर के बच्चे हिस्सा ले सकते हैं। और फिर जो चुनिंदा बच्चे होते हैं उनको मौका दिया जाता है इस वंदे भारत में सफर करने का। और उन्हीं मेधावी छात्र छात्राओं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय वंदे भारत रेल में संवाद करते हुए आप देख रहे हैं। तो ये एक पहलू है और दूसरा पहलू ये कि वंदे भारत रेल चुनावी साल बीजेपी के लिए क्या विजय रथ साबित होंगे, क्योंकि जिस तरीके से 2 वंदे भारत मध्य प्रदेश के लिए, 3 वंदे भारत गोवा, बिहार, झारखंड के लिए, ऐसे में कुल संख्या वंदे भारत रेल की देश भर में अब जो अभी तक 18 थी उससे बढ़कर 23 हो जाएगी। और कह सकते हैं आप कि उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक ये वंदे भारत रेल जब दौड़ेगी तो कहीं ना कहीं वो बीजेपी का विकास का संदेश जन जन तक पहुंचाएगी। ऐसे में क्या ये वंदे भारत बीजेपी के विजय रथ साबित होने वाली है? तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वंदे भारत रेल को हरी झंडी दिखाकर रवाना करते हुए। गोवा मुंबई वंदे भारत एक्सप्रेस आप देख रहे हैं, प्लेटफॉर्म से आगे बढ़ते हुए उसे रवाना किया जा रहा है। और इसी तरीके से आप देख रहे हैं और जो वंदे भारत है, जिसमें रांची वाली वंदे भारत को भी आपने देखा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरी झंडी दिखाकर किस तरीके से इन वंदे भारत रेल को रवाना कर रहे हैं, ये तस्वीरें आपके सामने। तो जो 3 वंदे भारत हैं वर्चुअली जिनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरी झंडी दिखा रहे हैं, जिसमें गोवा मुंबई, बिहार वाली और झारखंड वाली वंदे भारत शामिल है, वो तीनों वंदे भारत आप देख रहे हैं इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर। और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर, रेल मंत्री की मौजूदगी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 नई वंदे भारत की सौगात देश को दे रहे हैं, जिसमें 2 खासतौर से मध्य प्रदेश के लिए है। और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ही इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है।
जहां साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मौजूद हैं। मध्य प्रदेश खास इसलिए हो जाता है क्योंकि इसी साल के अंत में मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने और ऐसे में सीधे सीधे प्रधानमंत्री मोदी का ये मिशन मध्य प्रदेश चुनावी मिशन भी बनता हुआ इस रूप में नजर आ रहा है कि इस कार्यक्रम के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहीं भोपाल में जो बूथ कार्यकर्ता हैं उनसे संवाद करेंगे। तो बूथ कार्यकर्ताओं के साथ संवाद का भी आगे कार्यक्रम रखा गया है। फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वंदे भारत रेल को हरी झंडी दिखा रहे हैं। ये वो कार्यक्रम की तस्वीरें आपके सामने और उत्साह देखिए जरा किस तरीके का यहां पर लोगों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर खासतौर से नजर आ रहा है। बड़ी संख्या में यहां लोग मौजूद हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने के लिए। भोपाल रेलवे स्टेशन की ये तस्वीरें आपके सामने, हालांकि सुरक्षा के यहां पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। और ये तस्वीर देखिए, ये वो मध्य प्रदेश के लिए जो वंदे भारत रेल एक नहीं बल्कि दो दौड़ेंगी, वो आप देख रहे हैं ऑपोजिट ट्रैक्स पर रफ्तार पकड़ती हुई। तो एक भोपाल जबलपुर वंदे भारत और दूसरी खजुराहो भोपाल इंदौर वंदे भारत, और दोनों वंदे भारत ऑपोजिट ट्रैक्स पर रफ्तार भरती हुई अब आप देख रहे हैं। तो भोपाल से ये सीधी तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाथ हिलाकर वंदे भारत रेल को रवाना करते हुए। हमारे साथ हमारे सहयोगी ब्रजेश राजपूत भी मौजूद हैं यहीं भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से। जानते हैं ब्रजेश से। ब्रजेश, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वंदे भारत रेल को हरी झंडी दिखा दी है, रेल अब रवाना हो रही है। यहां से अब आगे का कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्या रहने वाला है? देखिए, मैं रोमाना मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश वो राज्य बन गया है जहां पर एक नहीं 3 वंदे भारत चलेंगी। कुछ दिनों पहले नरेंद्र मोदी जी इसी स्टेशन पे आए थे 1 अप्रैल को, तब उन्होंने यहां से दिल्ली को चलने वाली वंदे भारत रवाना की थी। और ये प्रधानमंत्री, हम जहां खड़े हैं प्रधानमंत्री का काफिला खड़ा हुआ, ये वो गाड़ी है जिसमें प्रधानमंत्री एयरपोर्ट से इस स्टेशन तक आए थे। और इसके बाद ये थोड़ी देर बाद ये काफिला अंदर जाएगा, प्रधानमंत्री जी को लेगा और उसके बाद यहाँ से तकरीबन 1.5 किलोमीटर दूर वो मोतीलाल नेहरू स्टेडियम है जहाँ पे एक बड़ा बीजेपी ने अपना विशाल प्रोग्राम आयोजित किया है। देश भर के तकरीबन 3000 बूथ कार्यकर्ताओं को बुलाया है जो बूथ पे काम करते हैं और प्रोग्राम का नाम ही मेरा बूथ सबसे मजबूत है। और ये बूथ कार्यकर्ता सिर्फ विधानसभा चुनाव के जुड़े हुए नहीं है बल्कि पूरी लोकसभा चुनाव, पूरे लोकसभा माने 534 जो लोकसभा है वहां से बुलाया गया है 10-10 लोगों को। तो सिर्फ पश्चिम बंगाल के लोगों को छोड़ के सारे प्रदेश के लोग यहाँ पे आए हुए हैं और वो बूथ कार्यकर्ता यहाँ पर उनको उद्बोधन देंगे प्रधानमंत्री जी। और उसके बाद जेपी नड्डा है यहाँ पे आए हुए हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो उनको संबोधित करेंगे। उसके बाद इन तमाम बीजेपी के कार्यकर्ताओं को यहाँ से रवाना कर दिया जाएगा उन अपनी अपनी लोकसभा क्षेत्रों में और वहाँ पर 7 दिन तक रहेंगे। यानी कि मध्य प्रदेश आकर मोदी जी सिर्फ विधानसभा चुनाव की तैयारियों को हरी झंडी नहीं दिखा रहे, सिर्फ 5 रेलगाड़ियों को हरी झंडी नहीं दिखा रहे, बल्कि लोकसभा चुनाव की जो बीजेपी की तैयारी है उसको भी एक बूस्ट अप देकर रहे हैं, उसको भी हरी झंडी दिखा रहे हैं कि अब लोकसभा चुनाव की तैयारी में बीजेपी के कार्यकर्ता जुट जाएं। और इसी के साथ कहा जा सकता है कि शंखनाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ करते हुए नजर आएंगे, न सिर्फ मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए बल्कि एक तरीके से 2024 लोकसभा चुनाव के लिए अगले कार्यक्रम के जरिए। छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं।